शुरुआत करते हैं, आपकी बेहतर लाइफ की ओर पहला कदम बढ़ाते हैं। चैप्टर 1, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। फर्स्ट, जिंदगी की असली शुरुआत तब होती है जब इंसान खुद को समझना और खुद में निवेश करना सीख जाता है। कई लोग पूरी उम्र दुनिया को साबित करने में निकाल देते हैं, लेकिन खुद को बेहतर बनाने में 1 मिनट भी नहीं लगाते। सच्चाई यह है कि आपका असली गेम, आपकी असली कमाई, आपकी असली पहचान, सब कुछ आपकी अपनी ग्रोथ से शुरू होती है। जब आप खुद पर काम करते हैं, दुनिया अपने आप बदलती नजर आने लगती है। सोचिए, अगर आपका माइंडसेट मजबूत हो, आपकी स्किल्स शार्प हों, आपकी हेल्थ पीक पर हो और भीतर एक अनस्टॉपेबल एनर्जी बह रही हो, तो क्या कोई भी मुश्किल आपको रोक पाएगी? शायद नहीं। इसलिए सबसे पहले इन्वेस्टमेंट आपको किसी बिजनेस, किसी रिश्ते या किसी अपॉर्चुनिटी में नहीं, बल्कि खुद में करनी चाहिए। हर सुबह जब आप जागते हैं तो एक सवाल अपने दिल से पूछिए, आज मैंने खुद को कितना बेहतर बनाया? आपके आंसर्स ही आपकी डायरेक्शन तय करते हैं। जब आप अपने नॉलेज में निवेश करते हैं, आप सिर्फ कुछ फैक्ट्स नहीं सीखते, आप अपनी थिंकिंग को इवॉल्व करते हैं। जब आप अपनी स्किल्स को अपग्रेड करते हैं, आप कंपटीशन से नहीं, कल वाले खुद से आगे निकलते हैं। और जब आप अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को प्राथमिकता देते हैं, तब आपकी एनर्जी, आपका कॉन्फिडेंस और आपकी डिटर्मिनेशन किसी भी ऑर्डिनरी इंसान से कहीं ज्यादा चमकने लगती है। कभी थमकर देखें, आपका हर एक्शन या तो आपकी लाइफ को ऊपर ले जा रहा होता है या धीरे धीरे नीचे गिरा रहा होता है। खुद में निवेश करना सीखना मतलब अपनी हैबिट्स को बदलना, अपनी कंफर्ट जोन को तोड़ना और उन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना जो मिलकर आपकी पूरी आइडेंटिटी बना देती हैं। कभी कभी ये इन्वेस्टमेंट दर्द देती है, जैसे सुबह जल्दी उठकर वर्कआउट करना, किसी नई स्किल को सीखने के लिए दिन भर मेहनत करना या किसी बुरी हैबिट से छुटकारा पाना। लेकिन ये दर्द टेम्पोरेरी है और इनका रिवॉर्ड लाइफ चेंजिंग होता है। आप खुद को जितना बेहतर समझेंगे, उतना ही मजबूत वर्जन बनेंगे, और जब आपका अंदर मजबूत हो जाता है, तब बाहरी दुनिया की चुनौतियां भी छोटी लगने लगती हैं। आप क्लैरिटी के साथ डिसीजंस ले पाते हैं, आप ग्रोथ के नए मौके पहचान लेते हैं और आप ऐसी लाइफ बनाना शुरू कर देते हैं जिसके लिए दूसरे सिर्फ सपने देखते हैं। खुद में निवेश करना एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ये वो इन्वेस्टमेंट है जिसका रिटर्न कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह बढ़ता रहता है, धीरे धीरे लेकिन लगातार। और एक दिन ऐसा आता है जब आपको समझ आता है कि आपकी सबसे पावरफुल एसेट कोई बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि आप खुद हैं। अपनी ग्रोथ को अपनी पहली प्रायोरिटी बनाइए, आप देखेंगे दुनिया खुद आपको वैल्यू देना शुरू कर देगी। चैप्टर 2, इन्वेस्ट इन योर सर्कल। एक बात हमेशा याद रखिए, आप चाहे कितने भी मजबूत, कितने भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो, आपका माहौल आप पर वैसे ही असर डालता है जैसे पानी में घुला रंग। आपका सर्कल आपकी सोच को शेप देता है, आपकी डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करता है और आपकी पूरी जिंदगी की डायरेक्शन बदल सकता है। कई लोग अपनी मेहनत से नहीं, बल्कि गलत लोगों की वजह से पीछे रह जाते हैं, और कई लोग दूसरों की पॉजिटिविटी, सपोर्ट और इंस्पिरेशन से उड़ान भरते हैं जहां तक उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। कभी ध्यान से देखें, आप अपना ज्यादातर समय किनके साथ बिताते हैं? क्या वो लोग आपकी सोच को उठाते हैं या नीचे खींचते हैं? क्या उनकी बातें आपको मोटिवेट करती हैं या आपकी एनर्जी ड्रेन कर देती हैं? क्या वे आपके सपनों पर यकीन करते हैं या हर बार आपकी लिमिट याद दिलाते हैं? आपका सर्कल या तो आपकी प्रोग्रेस की स्पीड बढ़ाता है या उसे रोक देता है। इसलिए सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है ऐसे लोगों को चुनना जो आपकी ग्रोथ को फ्यूअल देते हो। कभी कभी जिंदगी की सबसे अहम डिसीजंस पैसों से नहीं, रिलेशनशिप्स से तय होती हैं। एक अच्छा दोस्त आपको रिस्क लेने की हिम्मत देता है, एक सही मेंटोर आपको डायरेक्शन देता है, एक इंस्पायर्ड व्यक्तित्व आपकी सोच को नेक्स्ट लेवल तक ले जाता है। वहीं दूसरी ओर नेगेटिव लोग आपके कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं, जैसे रस्ट मेटल को खाता है। उनकी बातें आपको छोटा महसूस करवाती हैं, उनकी आदतें आपको पीछे धकेलती हैं और उनका माइंडसेट आपकी सोच को सीमित कर देता है। इसीलिए जरूरी है कि आप कॉन्शियसली चुनें कि किसे अपने पास आने देना है और किसे नहीं। हर मुस्कुराता चेहरा आपका वेल विशर नहीं होता, हर साथ देने वाला शख्स आपके लिए सही नहीं होता। रिश्तों के नाम पर कोई भी अपनी एनर्जी, टाइम और ड्रीम्स को वेस्ट नहीं कर सकता।
अगर कोई आपके सपनों की रोशनी बुझाता है, आपको गलत राह दिखाता है या आपकी आइडेंटिटी को कमजोर करता है, तो वह इन्वेस्टमेंट नहीं, नुकसान है। सही लोग सिर्फ आपकी खुशी बढ़ाते ही नहीं, वे आपकी सोच को पॉलिश करते हैं। ऐसे लोग आपकी गलतियों पर भी ऑनेस्ट फीडबैक देते हैं, आपके विजन्स पर भरोसा करते हैं और आपकी ग्रोथ का हिस्सा बनते हैं। उनकी मौजूदगी आपको इंस्पायर करती है, मोटिवेट करती है और उस वर्जन तक पहुंचाती है जिसे आपने कभी सोचा भी नहीं था। यह समझना भी जरूरी है कि आपके करीब सिर्फ वो लोग नहीं होने चाहिए जो आपको ग्रेट महसूस कराए, बल्कि ऐसे भी होने चाहिए जो आपको अनकंफर्टेबल महसूस करवाए, क्योंकि वही आपकी ग्रोथ एक्सेलरेट करते हैं। वो आपको चैलेंज करते हैं, पुश करते हैं और आपके भीतर की पोटेंशियल को जिंदा रखते हैं। हर इंसान को अपनी जिंदगी में एक ऐसा व्यक्ति चाहिए होता है जिसे देखकर वो सोच पाए, अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। और हां, एक बात और, आप सिर्फ अपना सर्कल चुनकर ही मजबूत नहीं बनते, आपको किसी और के लिए भी एक वैल्यूएबल सर्कल बनना होता है। आपको भी किसी की जिंदगी में इंस्पिरेशन, सपोर्ट और पॉजिटिविटी का कारण बनना चाहिए। यही वास्तविक ग्रोथ है। अपनी जिंदगी में ऐसे लोगों को जगह दें जिनकी एनर्जी आपको ऊपर उठाती है। ऐसे दोस्तों को चुनें जो आपकी एब्सेंस में भी आपका भला चाहें। ऐसे मेंटर्स ढूंढें जिनके शब्द आपकी डायरेक्शन बन जाएं। ऐसे रिश्ते बनाएं जिनसे मिलकर आपका मन शांत हो जाए और दिल कहे, हां, यह कनेक्शन मेरी ग्रोथ का हिस्सा है। सही सर्कल आपकी डेस्टिनी लिख देता है और जब आपका वातावरण आपके सपनों के साथ खड़ा हो जाता है, तब दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं पाती। चैप्टर 3, इन्वेस्ट इन बुक्स। जिंदगी में कुछ ऐसे क्षण आते हैं जब एक साधारण सी किताब भीतर की दुनिया को हिला देती है। एक पन्ना, एक लाइन, एक विचार और अचानक पूरी सोच बदल जाती है। किताबें सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं होती, वे एक डोरवे होती हैं उस विजडम तक जिसे पाने के लिए कई लोगों ने पूरी उम्र लगा दी। जब आप किताबों में निवेश करते हैं तो आप असल में उन दिमागों में निवेश करते हैं जिन्होंने दुनिया को बदल दिया। कभी शांत कोने में बैठकर देखिए, एक किताब हाथ में हो और दिमाग में एक नई जर्नी शुरू हो रही हो। यही असली पावर है। किताबें आपकी दृष्टि को खोलती हैं, आपकी सोच को बढ़ाती हैं और आपको ऐसे आइडियाज देती हैं जो आपकी जिंदगी की दिशा ही बदल देते हैं। किसी भी सक्सेसफुल इंसान को देख लीजिए, उसकी सफलता का एक कॉमन सीक्रेट होगा, रीडिंग। क्योंकि किताबें आपको वो सिखाती हैं जो किसी स्कूल या कॉलेज में नहीं सिखाया जाता। कभी ऐसा हुआ है कि कोई छोटी सी बात अचानक आपको अंदर से हिला दे? किताबें वही असर छोड़ती हैं। वे आपको खुद से मिलवाती हैं, आपकी कमजोरियों से, आपकी ताकतों से, आपकी पॉसिबिलिटीज से। वे आपको वो चीजें दिखाती हैं जो आपकी निगाहों ने कभी नहीं देखी और वो रास्ते बताती हैं जिन पर चलने की हिम्मत शायद आप में पहले नहीं थी। किताबें आपको हजारों अलग अलग जिंदगियों का अनुभव देती हैं, बिना आपको अपनी कुर्सी से उठे। सबसे खास बात यह है कि हर किताब आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग से ज्यादा देती है। एक किताब आपको डिसिप्लिन सिखा सकती है, दूसरी आपको पैसे की समझ दे सकती है, तीसरी आपको रिलेशनशिप सुधारने का रास्ता दिखा सकती है और चौथी आपके भीतर छुपी क्रिएटिव फायर को जगाती है। किताबें आपको तैयार करती हैं उन सिचुएशंस के लिए जिनसे आपने शायद अभी तक सामना भी नहीं किया। कभी कभी एक किताब आपको वो एडवाइस देती है जिसे सुनने के लिए आप सालों तक तलाश करते रहते हैं, और ये एडवाइस आपको किसी टीचर, किसी दोस्त या किसी रिश्तेदार से नहीं, बल्कि उन लोगों से मिलती है जिन्होंने खुद संघर्ष किया है, गिर कर उठे हैं और दुनिया को अपनी अंडरस्टैंडिंग दी है। यह शायद दुनिया की सबसे सस्ती और सबसे पावरफुल इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि एक किताब की कीमत कुछ 100 रुपए होती है, लेकिन उससे मिलने वाला विजडम आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। किताबों की एक और खूबसूरती है, वे आपको जज नहीं करती, वे आपको बाध्य नहीं करती, वे आपके फेलियर्स पर हंसती नहीं, वे सिर्फ आपकी ग्रोथ में साथ देती हैं। जब भी आपको रास्ता समझ ना आए, जब भी मन टूटे या जब भी आपको इंस्पिरेशन की कमी महसूस हो, एक अच्छी किताब उठाइए। वह आपको दिशा देगी, रोशनी देगी और आगे बढ़ने की ताकत देगी। सबसे खूबसूरत चीज यह है कि किताबें आपको वो बना देती हैं जो आपके एनवायरनमेंट, आपका पास्ट और आपकी लिमिटेशंस भी नहीं बना पाए। वे आपकी इमेजिनेशन को बड़ा करती हैं।
जब इमेजिनेशन बड़ी होती है तब अचीवमेंट्स भी बड़ी होती हैं। किताबों में निवेश करना मतलब अपनी जिंदगी को ऐसी जमीन देना जहां आपकी सोच का पेड़ हर दिन बढ़े। चाहे आप अमीर बनना चाहते हो, बेटर रिलेशनशिप्स चाहते हो, बेहतर इंसान बनना चाहते हो, हर समाधान, हर लेसन, हर इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं एक किताब के अंदर छुपा होता है। आपको बस उसे ढूंढना और पकड़ना है। अपनी लाइब्रेरी को अपने बैंक अकाउंट जितना महत्वपूर्ण मानिए, क्योंकि पैसा तो कभी भी बन सकता है, लेकिन एक समझदार दिमाग वह केवल किताबें ही बना सकती हैं। चैप्टर 4 इन्वेस्ट इन एक्सपीरियंसेस। कभी पीछे मुड़कर देखें तो पता चलता है कि जिंदगी में असली रिचनेस पैसे से नहीं बल्कि उन पलों से आती है जो हमने महसूस किए। कभी किसी पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर हवा के झोंकों को चेहरे पर महसूस किया हो, कभी किसी अनजान रास्ते पर अकेले चलते हुए खुद से बातें की हों, कभी किसी नए शहर में पहली बार खोकर खुद को फिर से पाया हो। यही एक्सपीरियंसेस इंसान की सोल को शेप देते हैं। जीवन का असली खजाना यही है, वो लम्हे जो हमें बदल देते हैं, बढ़ा देते हैं और भीतर ऐसी क्लैरिटी छोड़ जाते हैं जो कोई लेसन या क्लासरूम नहीं दे सकता। जब आप एक्सपीरियंसेस में निवेश करते हैं तो आप सिर्फ मेमोरीज नहीं बनाते, आप खुद को एक नया वर्जन देते हैं। चाहे वो किसी नए देश की यात्रा हो, कोई एडवेंचर हो, कोई स्किल सीखने का अवसर हो या किसी कठिन परिस्थिति से निकलने का संघर्ष। हर एक्सपीरियंस आपकी परतें खोलता है, आपकी सोच को गहराई देता है और आपको समझदार बनाता है। दुनिया की सबसे सफल स्टोरीज उन्हीं लोगों की होती हैं जिन्होंने अनुभवों के रास्तों से होकर गुजरना सीखा, डर का हाथ पकड़ा और कंफर्ट जोन को पीछे छोड़ दिया। कभी सोचा है कि ट्रैवल क्यों इंसान को बदल देता है? क्योंकि ट्रैवल आपको दिखाता है कि दुनिया कितनी विशाल है और आप कितने छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स को लेकर परेशान थे। एक नया कल्चर आपकी सोच को फैलाता है, एक नई जगह आपकी इमेजिनेशन को जगाती है और नए लोग आपकी अंडरस्टैंडिंग को मैच्योर करते हैं। एक्सपीरियंसेस आपकी लाइफ के कैनवस पर वो रंग भरते हैं जो रोजमर्रा की दौड़ में कभी महसूस नहीं हो पाते। और सिर्फ बड़े एक्सपीरियंसेस ही नहीं, छोटे सरल एक्सपीरियंसेस भी आपकी ग्रोथ का हिस्सा होते हैं। जैसे किसी कैफे में बैठकर अपने थॉट्स को लिखना, माता पिता के साथ बैठकर पुरानी बातें करना, किसी स्किल को धीरे धीरे सीखना या किसी सनसेट को शांति से देखना। ये टाइनी एक्सपीरियंसेस मिलकर आपके अंदर की क्लैरिटी को मजबूत करते हैं। वे आपको याद दिलाते हैं कि जिंदगी सिर्फ अचीवमेंट्स का नाम नहीं, महसूस करने का नाम भी है। जब आप एक्सपीरियंसेस में निवेश करते हैं तो आप खुद को उन लेसन से भर रहे होते हैं जो आपको जिंदगी में कहीं भी इस्तेमाल आ सकते हैं। किसी मुश्किल समय में शायद कोई कक्षा का लेसन आपको याद न आए, लेकिन वो यात्रा याद आती है जब आपने अजनबी शहर में खुद को संभाला था। वो एडवेंचर याद आता है जब आपने डर पर जीत हासिल की थी। वो दिन याद आता है जब आपने पहली बार खुद पर भरोसा किया था। यही अनुभव आपको मजबूत बनाते हैं, मैच्योर बनाते हैं और आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस जगाते हैं जिसे कोई किताब भी पूरी तरह नहीं दे पाती। याद रखिए, पैसा खर्च हो जाता है, चीजें पुरानी हो जाती हैं, लेकिन एक्सपीरियंसेस कभी पुरानी नहीं पड़ते। वे आपके साथ उम्र भर चलते हैं। वे कॉन्वर्सेशंस में चमकते हैं, डिसीजंस में मदद करते हैं और मुश्किल पलों में आपके सोल को स्ट्रेंथ देते हैं। जीवन का असली मकसद सिर्फ सरवाइव करना नहीं, बल्कि हर दिन कुछ नया अनुभव करके इवॉल्व करना है। इसलिए जब भी मौका मिले, नए रास्ते पर जाएं, नए लोग मिलें, कुछ नया सीखें, डर को चुनौती दें और दुनिया को अपने लिए खुलने दें। एक्सपीरियंसेस आपके कैरेक्टर को तराशते हैं और जब कैरेक्टर मजबूत होता है तब किसी भी बड़ी मंजिल को हासिल करना सिर्फ समय की बात रह जाती है। चैप्टर 5 इन्वेस्ट इन लुकिंग ग्रेट। दुनिया आपको उसी तरह देखती है जैसे आप खुद को दुनिया के सामने पेश करते हैं। आपका लुक, आपका स्टाइल, आपका चलना, आपका बोलना, ये सब मिलकर आपकी पहली पहचान बनाते हैं। और चाहे जितना भी कहा जाए कि दिल अच्छा होना चाहिए, सच्चाई ये है कि लोग आपके दिल को बाद में देखते हैं, सबसे पहले आपकी पर्सनैलिटी को देखते हैं। इसीलिए अपने लुक में निवेश करना सिर्फ फैशन या दिखावे का खेल नहीं है, यह आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस और पर्सनल ब्रांड का हिस्सा है। कभी किसी ऐसे इंसान से मिलें जो साफ सुथरे कपड़े पहने हो,
एक कॉन्फिडेंट स्माइल हो, उसकी बॉडी लैंग्वेज कंपोज्ड हो, तो उसकी बातों से पहले ही आपको उससे एक पॉजिटिविटी महसूस होती है। यह मैजिक है एक पॉलिश्ड पर्सनालिटी का। और इसके उलट, कोई व्यक्ति चाहे जितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, लेकिन अगर वह खुद को केयर नहीं करता, खुद को प्रेजेंटेबल नहीं बनाता, तो दुनिया उसका टैलेंट पहचानने से पहले ही जजमेंट बना लेती है। खुद को अच्छा दिखाना मतलब महंगे कपड़े पहनना नहीं। इसका मतलब है आपकी ग्रूमिंग सही हो, आपका बॉडी लैंग्वेज ग्रेसफुल हो, आपका चेहरा साफ, बाल वेल केप्ट हों और आपके कपड़ों में नीटनेस हो। छोटा सा एफर्ट भी आपकी पूरी वाइब को बदल सकता है। सोचिए, एक ट्रिम्ड हेयर कट, एक अच्छी फ्रेग्रेंस, साफ शूज, वेल फिटेड क्लोथ्स, ये चीजें सिर्फ आपकी अपीयरेंस नहीं बदलती, ये आपकी एनर्जी को भी बदल देती हैं। अच्छा दिखना एक तरह का रिस्पेक्ट है, खुद के लिए भी और उन लोगों के लिए भी जिनसे आप मिलते हैं। आप जब मिरर में खुद को अच्छा देखते हैं तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट मोड में चली जाती है, आपकी वॉइस टोन बदल जाती है, आपका चलना फर्म हो जाता है और आपका बिहेवियर एक पॉजिटिव अथॉरिटी महसूस करवाता है। यही रीजन है कि सक्सेसफुल लोगों की ग्रूमिंग हमेशा टॉप नॉच होती है। वे जानते हैं कि दुनिया आपको उसी वैल्यू पर ट्रीट करती है जिस तरह आप खुद को वैल्यू देते हैं। कभी कभी लोग सोचते हैं कि अपीयरेंस बदलने से क्या फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है। एक शार्प लुक आपको अपॉर्चुनिटीज की तरफ खींचता है, लोग आपकी बात गंभीरता से सुनते हैं और आपकी प्रेजेंस किसी भी कमरे में इम्पैक्ट छोड़ती है। आपका लुक आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ाता है, यह आपकी आइडेंटिटी को नॉइज से अलग करता है। लेकिन इसकी सबसे गहरी पावर अंदर होती है। जब आप अच्छे दिखते हैं, आप बेहतर महसूस करते हैं, और जब आप बेहतर महसूस करते हैं, आप बेहतर परफॉर्म करते हैं। एक साफ माइंड, एक स्ट्रॉन्ग पोस्चर, एक कॉन्फिडेंट फेस, यह कॉम्बिनेशन आपको किसी भी चैलेंज के सामने स्टेबल रखता है। चाहे आप मीटिंग में जाएं, किसी ड्रीम क्लाइंट से बात करें, किसी न्यू प्रोजेक्ट को पिच करें या सिंपली किसी भी पब्लिक प्लेस में जाएं, आपकी अपीयरेंस आपकी स्टोरी आपके आने से पहले ही बता देती है। याद रखिए, लुकिंग ग्रेट कभी सुपरफिशियल नहीं होता। यह आपके डेली डिसिप्लिन का हिस्सा है, यह आपकी सेल्फ केयर का कमिटमेंट है, यह आपकी एम्बिशन का रिफ्लेक्शन है। लोग वही देखते हैं जो आप उन्हें दिखाते हैं, और दुनिया में रिस्पेक्ट, ट्रस्ट और इन्फ्लुएंस पाने का सबसे आसान रास्ता है एक पावरफुल पर्सनल अपीयरेंस। अपने कपड़ों को एक आर्मर की तरह पहनिए, उस एनर्जी को जिए जो आपकी प्रेजेंस को अनफॉरगेटेबल बनाती है। आप हर दिन वैसे ही दुनिया में कदम रखें जैसे एक वॉरियर बैटलफील्ड में उतरता है, शार्प, फोकस्ड और कॉन्फिडेंट। क्योंकि जब आप खुद पर अच्छा दिखने का निवेश करते हैं, दुनिया आपको उसी वैल्यू में वापस निवेश करती है। चैप्टर 6, इन्वेस्ट इन अ साइड हसल और बिजनेस। जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जब इंसान समझता है कि सिर्फ एक ही आय का जरिया उसके सपनों को पूरा नहीं कर सकता। एक नौकरी आपकी जरूरतें पूरी कर सकती है, लेकिन आपकी आजादी, आपकी पहचान और आपका असली पोटेंशियल किसी साइड हसल या अपने खुद के बिजनेस से ही खुलता है। यही वो इन्वेस्टमेंट है जो आपको सिर्फ कमाई ही नहीं देता, बल्कि कंट्रोल देता है अपने समय पर, अपने डिसीजंस पर और अपनी पूरी जिंदगी की दिशा पर। कभी शाम के वक्त बैठकर खुद से पूछिए, क्या मैं सिर्फ इसी एक इनकम पर निर्भर रहकर सिक्योर हूं? क्या ऐसा कोई लक्ष्य है जिसे पाने के लिए मुझे ज्यादा अर्निंग की जरूरत है? क्या मेरी क्रिएटिविटी और मेरी स्किल्स सिर्फ 9 से 5 तक सीमित रह जानी चाहिए? यही सवाल आपको उस दुनिया की ओर धकेलते हैं जहां साइड हसल्स और स्मॉल बिजनेसेस आपकी आइडेंटिटी को एक नया आयाम देते हैं। जब आप किसी साइड हसल में निवेश करते हैं तो आप असल में अपने टैलेंट्स को दुनिया के सामने प्रस्तुत करते हैं। शायद आपको राइटिंग आती हो, एडिटिंग पसंद हो, थोड़ा बहुत ग्राफिक डिजाइनिंग आता हो, कोडिंग आती हो, रिपेयरिंग में हाथ अच्छा हो, टीचिंग में टैलेंट हो। दुनिया में हर स्किल की कीमत है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप उस स्किल को अपॉर्चुनिटी देते हैं या नहीं। एक साइड हसल आपकी हिडन एबिलिटीज को जगाता है। वह आपको सिखाता है कि मेहनत सिर्फ ऑफिस के लिए नहीं, बल्कि खुद की ग्रोथ के लिए भी होनी चाहिए। वह आपको बताता है कि आपकी अर्निंग का लिमिट आपकी सैलरी नहीं, आपकी इमेजिनेशन है। आप जितना चाहें उतना कमा सकते हैं।
अगर आप एक्स्ट्रा प्रयास करने को तैयार हैं। और सबसे बड़ी बात, साइड हसल आपकी जिंदगी में एक सेफ्टी नेट बनाता है। अगर कभी जॉब चली जाए, मार्केट गिर जाए या किसी सिचुएशन में आपके मेन इनकम सोर्स में दिक्कत आए, तो साइड हसल आपका सहारा बनता है। वह आपको स्टेबिलिटी देता है और डर को कम करता है। दुनिया बदल रही है और आज के समय में मल्टीपल इनकम सोर्सेज कोई लग्जरी नहीं बल्कि नेसेसिटी बन चुके हैं। एक और खूबसूरत बात यह है कि जब आप साइड हसल शुरू करते हैं, आप धीरे धीरे बिजनेस माइंडसेट डेवलप करते हैं। आप सीखते हैं कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं, मार्केट कैसे काम करता है, लोगों की जरूरतें क्या होती हैं और कैसे एक छोटे से आइडिया से बड़ा रिजल्ट तैयार किया जाता है। ये लर्निंग इतनी पावरफुल होती है कि वही स्किल आपको फ्यूचर में एक फुल टाइम बिजनेस तक ले जा सकती है। कई लोग सोचते हैं कि बिजनेस सिर्फ बड़े बड़े लोगों का होता है। सच्चाई यह है कि हर बड़ा बिजनेस एक छोटे से साइड हसल से ही शुरू होता है। किसी के पास आइडिया था, किसी के पास पैशन, किसी के पास जरूरत और किसी के पास बस हिम्मत, और एक दिन वही छोटा सा कदम एक एम्पायर बन गया। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने शुरू किया, बाकी दुनिया इंतजार करती रह गई। साइड हसल आपकी क्रिएटिव एनर्जी को भी बदल देता है। आप बोरिंग रूटीन से निकलते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, नई चैलेंजेस लेते हैं और खुद को एक ऐसी दुनिया में डालते हैं जहां ग्रोथ लगातार चलती रहती है। आप महसूस करते हैं कि आपके अंदर जितनी शक्ति है वह जॉब डिस्क्रिप्शन के छोटे से बॉक्स में नहीं समा सकती। अगर आप जेन्युइनली अपनी लाइफ को फाइनेंशियली फ्री देखना चाहते हैं, तो साइड हसल वह दरवाजा है जो हमेशा खुला है, बस कदम बढ़ाने की जरूरत है। एक छोटा सा आइडिया, एक छोटी स्किल, एक छोटा इन्वेस्टमेंट और समय के साथ वह आपके लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे बड़ा रीजन बन सकता है। आपकी अर्निंग तभी बदलती है जब आपका थिंकिंग बदलती है। साइड हसल उसी थिंकिंग का पहला मजबूत कदम है। अपने पैशन को मौका दीजिए, अपनी स्किल को आवाज दीजिए और अपने सपनों को एक रास्ता दीजिए, क्योंकि जब आप अपनी अर्निंग पर कंट्रोल ले लेते हैं, दुनिया में कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकती। चैप्टर 7, इन्वेस्ट इन साइलेंस। शोर शराबे से भरी दुनिया में खामोशी सबसे कीमती लग्जरी है। हर तरफ नोटिफिकेशंस, हर पल किसी की आवाज, हर घंटे किसी नई डिमांड का दबाव, और इन सब के बीच इंसान खुद को ही खो देता है। बाहर की दुनिया इतनी लाउड हो चुकी है कि भीतर की आवाज सुनाई ही नहीं देती। यही वजह है कि साइलेंस में निवेश करना सिर्फ पीस के लिए नहीं बल्कि क्लैरिटी, स्ट्रेंथ और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जरूरी हो जाता है। कभी खुद से पूछिए, आखिरी बार आपने बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के कितनी देर बैठकर सिर्फ अपनी हार्ट बीट सुनी थी? आखिरी बार कब आपने अपनी सोच को खुलकर बहने दिया था, बिना किसी फोन नोटिफिकेशन के बीच में आने के? जब इंसान साइलेंस में जाता है, वह अपने